चलिए, तो बिहार में नए सरकार के गठन की हलचल पूरी तरीके से तेज है। एनडीए विधायक दल की बैठक मंगलवार को होनी है, लेकिन उससे पहले ही चाहे वो सीएम आवास हो, जेडीयू दफ्तर हो, बीजेपी दफ्तर हो, चारों तरफ हलचल दिखाई दे रहा है। और नई सरकार को मजबूती से कैसे फॉर्म किया जाए, नई सरकार की तस्वीर क्या होगी, इस बार मुख्यमंत्री बनकर नीतीश कुमार इतिहास रचने जा रहे हैं, तो इस मौके को और कितना खास बनाया जाए, ये सभी कवायदे जो हैं वो एनडीए के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। आज क्या कुछ पूरा हलचल है, उसकी जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए 20 नवंबर को शपथ की तारीख सामने आ गई है और कल मंगलवार को जो है एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है, लेकिन उस बैठक से पहले अमित ये बताइए कि आज किस तरह की हलचल दिखाई दे रही है, आज क्या गतिविधियां रहने वाली हैं? अमित जी बिल्कुल अमित, जिस प्रकार से आज सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक रखी गई थी और ये इस साल कह सकते हैं इस सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक थी। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार जो हैं तमाम अपने नेताओं के साथ में, इसमें विजय चौधरी भी शामिल थे, सम्राट चौधरी थे, तमाम लोग जो है राजभवन पहुंचे थे राज्यपाल से मिलने के लिए। उसके बाद मिलकर के उन्होंने जो है विधानसभा भंग करने की बात को लेकर के उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 19 नवंबर का जो है 19 नवंबर को जो है विधानसभा भंग की जानी चाहिए। अब ऐसे में आज तब उसके बाद वो निकलकर उन्होंने साफ तौर से जब अपने आवास गया, उसके बाद तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने बातें रखी राज्यपाल के समक्ष और उन्होंने कहा है कि 19 नवंबर को जो है ये जो विधानसभा का जो कार्यकाल है 22 नवंबर तक चलेगा। ऐसे में अब 19 नवंबर को ये इस विधानसभा यानी कि जो वर्तमान में जो विधानसभा जो है उसको लेकर के उन्होंने कहा कि इसको भंग किया जाएगा, यानी कि 19 नवंबर को। उसके बाद 20 नवंबर को जो है एक बार फिर से गांधी मैदान में तमाम बड़े नेताओं के समक्ष नीतीश कुमार जो है बिहार के 10वीं बार जो है सीएम पद का जो है कहीं न कहीं शपथ लेंगे। तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होंगे, चाहे वो पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर उसके अलावा जो अन्य जो बीजेपी शासित प्रदेश है वहां के मुख्यमंत्री रहेंगे। इसके अलावा कई अलग अलग राज्यों के जो है बड़े बड़े नेता जो है इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। इसको लेकर के गांधी मैदान में भी जो तैयारी है वो एकदम चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था की जो है वो भी पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। साथ ही अभी से ही आम लोगों के लिए जो है गांधी मैदान जो है बंद कर दिया गया, यानी कि अब कोई भी आम आदमी जो है इस गांधी मैदान में प्रवेश नहीं कर सकता है। उससे पहले अब आज सुबह 11:30 बजे के करीब में जो है बैठक रखी गई थी। कैबिनेट की जो बैठक है वो अंतिम कैबिनेट बैठक कह सकते हैं सरकार का, वो रखी गई थी। इसमें साफ तौर से फैसला लिया गया। उसके बाद सीएम नीतीश, सम्राट चौधरी एक ही गाड़ी में सवार होकर के, साथ में विजय चौधरी भी शामिल थे। ये तमाम लोग जो है राजभवन पहुंचते हैं, राज्यपाल से मुलाकात करते हैं और उसके बाद कहीं न कहीं राज्यपाल के समक्ष अपनी बात जो है वो प्रस्तुत करते हैं। राज्यपाल से उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो वर्तमान में जो विधानसभा चल रहा है उसको जो है 19 नवंबर को भंग किया जाएगा। अब ऐसे में कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जब तक नीतीश कुमार को तमाम जो एनडीए के नेता हैं यानी कि विधायक दल का नेता अगर नहीं चुन लिया जाता है, तब तक सीएम नीतीश कुमार इस बात को लेकर के अभी कहीं न कहीं वो इस्तीफे की पेशकश नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक अहम मुद्दा है कि अब कल यानी कि मंगलवार को जो है जेडीयू के भी विधायक दल की बैठक होनी है, वहीं एनडीए की भी विधायक दल की जो बैठक है होनी है। उसके बाद सर्वमान्य से जो है यह फैसला लिया जाएगा कि नीतीश कुमार इस एनडीए के जो है विधायक दल के नेता होंगे। उसके बाद कहीं न कहीं वो 19 नवंबर को जो है इस्तीफे की पेशकश जो है राज्यपाल के समक्ष करेंगे। उसके बाद बता दें नवीन की जिस प्रकार से राजभवन से वो निकले हैं, सीएम आवास गए हैं। सीएम आवास से निकलने के बाद विजय चौधरी जो कि वर्तमान सरकार में मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी इस बात की पेशकश की है। उन्होंने कहा है कि 3 मुद्दे को लेकर के राज्यपाल से मुलाकातें हुई हैं, उनसे बातें हुई हैं। सर्वप्रथम ये रहा कि 19 नवंबर को जो है विधानसभा भंग करने की बात कही है। उसके अलावा दूसरी बात करें तो दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि इस आम चुनाव यानी जो विधानसभा चुनाव हुआ है, इस विधानसभा चुनाव में जितने भी जो कह सकते हैं कर्मचारी जिन्होंने भाग लिया है और इस विधानसभा को सफलतापूर्वक जो उन्होंने संपन्न करवाया है, उन तमाम चीजों के लिए हम उन्हें जो है बधाई देते हैं, उन्हें शुभकामना देते हैं कि उन्होंने बखूबी इस विधानसभा चुनाव को कराने में काम किया है, अहम योगदान दिया है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार जिस प्रकार से एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है बिहार में, इसको लेकर के राज्यपाल ने सीएम नीतीश को बधाई भी दी है। इसके अलावा अगर बात करें जब
सीएम का काफिला जो है राजभवन पहुंचा था, तो जब सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो हैं एक ही गाड़ी में सवार होकर के पहुंचे थे। उसके बाद वहां से निकलने के बाद सीएम आवास गए हैं। सीएम आवास में से निकलने के बाद विजय चौधरी ने इन तमाम चीजों की जानकारी मीडिया के समक्ष रखी है। उसके बाद बता दें कि 20 नवंबर को जो शपथ ग्रहण होना है सीएम नीतीश कुमार का, इसमें कहीं न कहीं बिहार के अलग अलग राज्यों के जो जहां बीजेपी की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा कई बड़े बड़े नेता जो है उनको जो है निमंत्रण भेजा जाएगा। वहीं अगर बात करें तो जो विधानसभा चुनाव के जो प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो भी इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। साथ ही कई बड़े जो नेता हैं वो इसमें शामिल हो, कई केंद्रीय मंत्री जो हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए नवीन कि 20 नवंबर का दिन जो है बिहार के लिए ऐतिहासिक रहेगा, सीएम नीतीश कुमार के लिए ऐतिहासिक रहेगा, क्योंकि अभी तक के जो इतिहास में देखा जा रहा है कि सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के शपथ लेने वाले नीतीश कुमार अब बन जाएंगे। यानी कि 10वीं बार जैसे वो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री का, तो कहीं न कहीं एक इतिहास जो है उसमें ये नीतीश कुमार का नाम जो है वो शामिल हो जाएगा। तो कह सकते हैं नवीन की पूरा जो इंतजाम है वो किया जा चुका है। शपथ ग्रहण को लेकर के पूरा गांधी मैदान जो है वो पूरा सजाया जा रहा है, पूरा पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होने पहुंच रहे हैं। सुरक्षा दृष्टि देखा जाए तो उस दिन कई रूट जो है वो डाइवर्ट किए जा रहे हैं। आम लोगों की जो एंट्री है गांधी मैदान में वो बंद कर दी गई है। साथ ही अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं सुबह से ही सीएम आवास के बाहर राजभवन के समक्ष जो है, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि सियासी गलियारों में काफी हलचल तेज थी। वहीं अगर बात करें नवीन तो आज 2 बजे जो है आरजेडी की भी बैठक रखी गई है। आरजेडी की बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चाएं होंगी कि आखिर इस विधानसभा चुनाव में जो हार का सामना करना पड़ा है, काफी नुकसान पहुंचा है आरजेडी को। जहां पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी के 75 सीटें थी, अब घट करके वो कहीं न कहीं डबल डिजिट में कह सकते हैं कि 25 सीटें पे आ गई है। तो इसको लेकर के भी कहीं न कहीं मंथन किया जाएगा कि आखिर कहाँ क्या कुछ नुकसान हुआ है, हमने कहाँ गलतियां की हैं, हमने विधानसभा चुनाव में कौन सी गलती हमारी जो है वो इतना बड़ा खामियाजा उसके लिए भुगतना पड़े। इन तमाम चीजों पे मंथन होगी। जो भी प्रत्याशी रहे हैं आरजेडी के वो पहुंचेंगे, जो जीते हैं वो भी पहुंचेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के सभी लोग जो है आरजेडी के बड़े नेताओं के साथ ये बैठक रखी गई है। इस बैठक में तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे और कहीं न कहीं इस हार का जो है संशय किया जाएगा कि आखिर हमने गलती कहाँ कर दी है। साथ ही बता दें जिस प्रकार से अब मंगलवार को जेडीयू की जो है विधायक दल की बैठक रखी गई है, इसमें यह फैसला लिया जाएगा कि आखिर विधायक दल का नेता इसमें कौन बनेगा। यानी कि नीतीश कुमार के नाम का जो है मुहर वो भी लगना है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो एनडीए की बीच बैठक जो है वो भी होनी है, उसमें भी विधायक दल का नेता जो है तो चुना जाएगा। उसके अलावा अगर देखा जाए तो संयुक्त रूप से इसमें सभी लोग पहुंचेंगे। लगातार जब जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष तमाम जो बड़े नेता पहुंचने लगे थे, अब बात जो है वो काफी कह सकते हैं कि सियासी गलियारों में जो हलचल है वो तेज हो गई थी। पहले चिराग पासवान पहुंचे थे, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे थे, जीतन मांझी पहुंचे थे, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, यानी कि तमाम जो बड़े नेता हैं एनडीए के नीतीश कुमार से मिलकर के उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने ही जैसे विधानसभा चुनाव में एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया, साथ ही उन्होंने बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि ये जो है एनडीए की एक बड़ी जीत है और बिहार वासियों को एक अलग ही अंदाज में यानी कि उन्होंने जो है शुभकामना दी, बधाई दी। तो नवीन ये कह सकते हैं कि मंगलवार का जो दिन है वो काफी अहम होगा, क्योंकि उस दिन जेडीयू की भी विधायक दल की बैठक होनी है, एनडीए की भी होनी है। साथ ही 19 नवंबर को जो है कह सकते हैं कि विधानसभा भंग करने की बात जो है वो भी की जाएगी। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो आने वाला जो 2-3 दिन है बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 3 दिनों में जो है पूरा आगे की राजनीति जो है उसके लिए रणनीति बनाई जाएगी, कार्य किए जाएंगे, चाहे वो कह सकते हैं विधायक दल के नेता चुनने की बात हो या फिर अगर कह सकते हैं कि विधानसभा भंग करने की बात हो। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जो है 20 तारीख को शपथ ग्रहण की बात हो। साथ ही कहीं न कहीं कैबिनेट मंत्रियों को लेकर के यानी मंत्री परिषद की को लेकर के भी कहीं न कहीं कई बातें सामने निकल के आ रही है। जीतन मांझी ने जिस प्रकार से उन्होंने भी बयान दिया है कि इस बार 36 टोटल मंत्री होंगे, यानी कि अगर देखा जाए तो 16 और 16 जो है बीजेपी और जेडीयू के मंत्री होंगे। साथ ही अगर देखा जाए इसके अलावा जो है एलजेपीआर यानी कि चिराग पासवान की जो पार्टी है
उसके तरफ से 3 मंत्री रहेंगे, साथ ही जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से 1-1 मंत्री रहेंगे। कई नए लोगों को यानी कि नए विधायक जो अभी वर्तमान में चुन करके आए हैं उन्हें मंत्रिपरिषद में जगह दिया जाएगा। साथ ही अगर देखा जाए इसके अलावा कई पुराने चेहरे भी हैं जो अभी इस मंत्रिपरिषद में जो है शामिल रहेंगे। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए कि नीतीश कैबिनेट की जो बैठक की जो मंत्रियों का जो लिस्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा कि 20 नवंबर को जो है एक शपथ ग्रहण होगा, उसमें कौन कौन से मंत्री जो है वो शामिल हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी नवीन। नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और इतिहास के पन्नों पर उनका नाम दर्ज होगा। अमित ने पूरे सरकार की तस्वीर कैसी होगी वो भी बताया है। इसके अलावा इस बार का शपथ ग्रहण कितना खास होने जा रहा है, ये तमाम जानकारियां अमित ने हम तक पहुंचाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।